क्लास रेगुलर चल रही हैं। पॉलिटी क्लास आज अपनी प्रस्तावना की। ये पॉलिटी हर एग्जाम से पूछी जाती है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस एसआई हो, यूपी ट्रिपल सी पैट लोअर पीसीएस या अन्य एग्जाम्स जैसे एसएससी वगैरह। एसएससी में जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सभी में पूछी जाती हैं। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। प्रस्तावना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। यही आगे चलकर प्रस्तावना बना। प्रस्तावना के स्रोत यानी सोर्स, प्रस्तावना का विचार कॉन्सेप्ट्स अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मूल प्रस्तावना के शब्द टेस्ट ऑफ प्रेम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की यह समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। प्रस्तावना की 4 मुख्य मूल तत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना क्या स्पष्ट करती है? कि संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत की प्रकृति नेचर ऑफ स्टेट, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। संविधान के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुता। संविधान लागू या अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को 1950 को किया गया था लागू। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन का क्या अर्थ है? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत ना तो किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर है, मतलब जैसा अन्य देश कहेगा कि तुम इस काम को करो, इसे मत करो, वो वैसा नहीं है। भारत क्या एक स्वतंत्र देश है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय वह स्वयं ले सकता है। समाजवादी सोशलिस्ट, इसका अर्थ है भारतीय समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। मार्क्सवाद और गांधीवाद को मिलाजुला रूप जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर भारी झुकाव है। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। समाजवादी का अर्थ है पंथनिरपेक्ष सेकुलर का अर्थ है भारत राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं और उन्हें समान संरक्षण प्राप्त है। मतलब पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई अपना निजी धर्म नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान का एक निजी धर्म है, उसमें इस्लाम धर्म को माना जाता है। भारत का कोई ऐसा धर्म नहीं है। भारत ने सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दे रखा है, चाहे तो वो ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं,
सिख हैं, सभी का अपना अपना धर्म है, आपकी इच्छा जो सा चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसका मतलब है लोकतंत्रात्मक का कि भारत का कोई वो नहीं होगा कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, इस प्रकार से नहीं है। ये जनता द्वारा चुना जाएगा शासक जो शासन करेगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा। जैसे कि अब इस टाइम अपने प्रधानमंत्री कौन है, वो जनता द्वारा चुने गए हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गणराज्य है रिपब्लिक। गणराज्य का अर्थ है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। मतलब जैसे कि अब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो उनके ही वंश का कोई राष्ट्रपति नहीं होगा जब तक कि जनता द्वारा न चुना जाए। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, जिन्हें की जनता नहीं करती, उनके एमएलए एमपी चुनते हैं, वोट डालते हैं। तो इसमें कहा गया वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति की अवधि 5 साल होती है, तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वो वंशागत अनुसार होता है कि वंश मतलब जैसे ये राजा का बेटा राजा होता था, तो इस प्रकार से नहीं चुना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनकी कोई बेटा हो या उनकी कोई बेटी हो, उन्हें नहीं चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है न्याय। प्रस्तावना के प्रकार के न्याय रखे हैं 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसी प्रकार से याद रखने, पहले सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या प्रकार की है, 5 प्रकार की। इनका भी क्रम पूछते हैं, तो इसी प्रकार से याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता इक्वलिटी क्या प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर। बंधुता फ्रेटर्निटी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख बात, लैंडमार्क यानी केस। बेरूबारी पहला केस है, बेरूबारी संघ मामला 1960। बेरूबारी संघ मामला कब आया था, 1960 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था, निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किस बाद में कहा है, बेरूबारी बाद में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आया था। इसमें निर्णय हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1960 के निर्णय को बदलते हुए 1960 में बेरूबारी जो केस था 1960 में, उसका निर्णय बदलते हुए केशवानंद भारती में कहा गया था कि माना प्रस्तावना संविधान का अंतिम अति महत्वपूर्ण अभिन्न है। इसमें माना गया है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अभिन्न है। इसके मूल ढांचे, सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डेक्रिट। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं उसके मूल ढांचे को छोड़कर। प्रस्तावना में संशोधन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, पहला समाजवाद सोशलिस्ट, दूसरा पंथनिरपेक्ष सेकुलर, तीसरा अखंडता इंटीग्रिटी। बानों के प्रमुख कथन इंपोर्टेंट। के एम मुंशी ने प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना क्या कहा है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आभूषण है। एन पालकीवाला द्वारा प्रस्तावना को क्या कहा है, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड है। सर ऑनेस्ट वार्कर इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट की नोट कहा है। एक क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में बताना जरा इसका।
भारतीय संविधान के किस सिद्धांत के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? हम अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं और कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें।